इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान फिर मरकज़ी निगाह बन गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का अब तक मुज़ाकरात में शिरकत का कोई प्लान नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया कि अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं है। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने दिखा दिया कि वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। अमरीका ने जारहाना कार्रवाइयों का इर्तिकाब किया है और जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और उसके मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है और उन्हें तब्दील नहीं करेगा। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात मंगल को होंगे। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफर की है। उम्मीद है कि वो कबूल करेंगे। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ चुका कि ईरान किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानवी फ्रीटियर पर फायरिंग की, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। आबना हरमज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आबना हरमज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। ताहम गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा वो करेगा। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत कर ली जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक डार ने मस्बत राब्तों और सिफारतकारी की हौसला अफजाई के अज़्म का इआदा किया। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज को रोका जो आबना हरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज को रोका। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीकी बहरिया के जहाज पर हमले को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कंबाइंड के मुताबिक अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के जरिए कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। फरीकैन को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मौजूदा कशीदगी या किसी भी जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। चीन का ईरानी तिजारती जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा,
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीन बातचीत में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सद्देबाब के लिए आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.31 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फी बैरल हो गई। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुअव्वन साबित हुए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में ऑपरेशन करके फितनतुल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर नाज है। कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाक मिस्र मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें थंडे 2 मुकम्मल। मशक़ का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी इस्तेदाद को फ़रोग़ देना था। मशक़ में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। आला पेशा महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुज़ाहरा किया गया। थंडे 2 मशक़ पाक मिस्र देरीना और तारीख़ी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का बाइस बनी। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात और अमरीकी फ़ौज के जंगी जराइम की मजम्मत पर पोम्पियो ईरान में मकबूल। मनाब स्कूल में शहीद बच्चियों के वालिदैन ने मसीहियों के मजहबी पेशवा के नाम खत लिख डाला। इखलाकी जुर्रत दिखाने पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। कराची सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप मालिक से लूटमार। मुसल्लह मुल्जिमान ने मालिक को गोली मारकर 75 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। सब्जी मंडी पुलिस चंद कदम दूर होने के बावजूद बेखबर रही। पंजाब की बंजर जमीनों को मुआशी जोन्स में तब्दील करने का मंसूबा। सरगोधा में श्रिम्प फार्मिंग के लिए 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। झींगों की अफजाइश के लिए रोजाना खुराक फराहम की जा रही है।
मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त पर मरीम नवाज की टीम को शाबाश। कहा कि आलमी मयार की श्रिम्प फार्मिंग पंजाब को इको कल्चर का मरकज बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीनी ज़बान के दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा दुनिया में 7 अरब अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं। चीन के बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बना सकती है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी ज़बान सिखाई जाती है। ज़बान सीखने से चीनी सकाफत को समझने के साथ अवाम से बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।